तो हेलो गाइस, ऑनलाइन जीनिस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ओनली मतलब इम्पोर्टेंट नोट मिलेगा। अगर पहली बार आए हैं तो इंस्टा, अगर अच्छा लगे तो इंस्टा आईडी फॉलो कर सकते हैं, BID में भी फॉलो कर सकते हैं। ये झारखंड बोर्ड बोर्ड के लिए है, मतलब क्लास 8 के लिए अध्याय कितना 8 है, किशोर अवस्थी की ओर। इसको मतलब किशोर अवस्था के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे। किशोर अवस्था क्या है, तो देखते हैं क्या है किशोर अवस्था। तो मानव के जीवन में जो होने वाला किशोर अवस्था कहलाता, मतलब जो उसमें परिवर्तन होने वाला, इसी परिवर्तन होने वाला मानव जीवन में परिवर्तन होने होने को ही किशोर अवस्था कहलाता। यह परिवर्तन यहाँ से लिख लेंगे इसको, परिवर्तन क्या, परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन होने किशोर अवस्था कहलाता है। बचपन और वयस्क के मध्य जो बचपन होता है और वयस्क के मध्य आयु में किशोर अवस्था कहते हैं। जो बचपन और वयस्क के मध्य को हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था की यहाँ से शुरू होते कब से कब 10 से 12 वर्ष के प्रारंभ हो जाता है। 10 से 12 वर्ष के उम्र में मतलब क्या है, प्रारंभ हो जाता है और 18 से 19 वर्ष तक होती है। कितना से 18 से 19 वर्ष। उसके बाद किशोर अवस्था में होने वाली परिवर्तन जो है क्या है, क्या क्या सब परिवर्तन होता है, यहाँ से देख सकते हैं तुम लोग। लंबाई में परिवर्तन, वो लंबा हो जाता है। हमको छोटा है तो लंबा हो जाएगा। शारीरिक आकार में परिवर्तन, अगर पतला दुबला पतला है तो मोटा हो जाएगा। इससे मतलब स्वर में परिवर्तन, जो सुर में किसी को बहुत का परिवर्तन हो जाता है। किसका कर्कश आवाज आता है, किसका मीठा एकदम मधुर सुर में आता है। उसके बाद जनन अंगों में विकास हो जाता है। जनन अंगों में विकास हो जाए, विचार में परिवर्तन, उसके बाद सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद लड़कों में सीने का चौड़ा हो जाता है, लड़कों का जो सीना है एकदम चौड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं लड़की में दाढ़ी मूछ का निकलना, मतलब लड़के का जो होता है दाढ़ी मूछ निकल जाता है, हीरो जैसा दिखता है। उसके बाद से गौण लैंगिक लक्षणों का विकास आ जाता है लोग। उसके बाद मानसिक विकास होता है लोग। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जो 10 नंबर में लड़कियों में स्तनों में वृद्धि हो जाता है, स्तन में उसका वृद्धि हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है, रोजाना दर्शन क्या है। तो यौवन के प्रारंभ में जो 10 और 12 वर्ष की लड़कियां जो होता है, 10 से 12 वर्ष की लड़कियां क्या 2 से 12 मतलब उस 12 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, रोजा धर्म या ऋतु स्राव को स्रावित हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या, रोज धर्म या ऋतु स्राव के बारे में। तो यौवन के प्रारंभ में नारी में जो होता है, नारी में यौवन आरंभ में जो नारी में जो अंडाणु परिभाषम हो जाती है एवं 28 से 30 दिनों के बीच में एक अंडाणु जो होता है गर्भाशय के कहा जाता है दीवार में मौखिक परत बन जाती है। क्या मौखिक परत बन जाती है, यह अंडाणु जो होता है निषेचित हो जाता होकर युग्मंज का निर्माण कर निषेचित होकर युग्मंज का निर्माण करते हैं और जिससे नारी गर्भधारण कर लेती है। क्या गर्भधारण कर लेती है। उसके बाद ये एवं अंडाणु जो निषेचित अगर किसी तरह मतलब अगर निषेचित नहीं हो पाता है तो क्या होता है, तो गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, मौखिक परत टूट कर रक्त का स्राव जो होता है वो टूट जाता है। मतलब उसके अगर उस 28 दिन के अंदर जो पूरी दीवार नहीं निषेचित नहीं हो पाता तो क्या होता है, वो टूट कर रक्तस्राव क्या करती है, जो रुधिर वाहिकाओं से कहाँ से निकलती है, रुधिर वाहिकाओं से होकर वो निकलती है, जिसे हम रोजनाधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। उसके बाद जो है रजनावृद्धि के बारे में देखेंगे। इसमें मेन टॉपिक है, यहाँ से लिए सके रजनावृद्धि क्या है। महिला में 40 मतलब 40 से 45 मतलब 40 से 45 के वर्ष के बीच में जो होता है, 40 से 45 बीच की उम्र में जो होता है ऋतुस्राव क्या होता है, बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है तो जिसे हम क्या ना रोजनावृद्धि मतलब बंद हो जाता है 40 to 45 एज में जो होता है वो बंद हो जाता है, उसको हम क्या नाम से जाना, रोजनावृद्धि। उसके बाद निषेचन के बारे में देखेंगे। निषेचन क्या है, जो अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन जो होता है। अंडाणु जो होता है एक प्रकार जो शुक्राणु होता है वो, ये जो होता है अंडाणु लड़की में होता है एवं जो शुक्राणु तो लड़कों में होता है, उसका संलयन को ही निषेचन कहलाता है। उसको संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन। उसकी वजह रोजन दर्शन और रजनावृद्धि में क्या अंतर है उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं रजना दर्शन या रजनावृद्धि। तो पहला पॉइंट क्या है, रोजा धर्म का शुरू होना। रोजना दर्शन मतलब उसके क्या स्टार्ट होना या शुरू होना, क्या रोजना दर्शन कहलाता है। उसके बाद रोजा धर्म का बंद होना, उसका जो बंद होना रोजनावृत्ति उसको कहलाता है, मतलब उसको बंद होना क्या रोजनावृत्ति कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, रोज दर्शन मादा में 12 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, जो कि रोजना दर्शन जो होता है 12 वर्ष की उम्र में क्या होता है शुरू होता है। ये कितना वर्ष में बंद होता है, रोजनावृत्ति में क्या होता है
ये 15 वर्ष की उम्र में, 50 साल की उम्र में ये महिला में क्या होता है, बंद हो जाता है, पूरा जनन बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो तीसरा जो पॉइंट, इसमें अंडाणु का निकलता है, क्या होता है, अंडाणु का निकलता है, इसमें क्या अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद जो है हार्मोन के बारे में देखेंगे। हार्मोन क्या है, जो हार्मोन यह एक रासायनिक पदार्थ है, क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो अंग स्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, ये एक प्रकार का ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, अंतस्रावी ग्रंथि से वहाँ से स्रावित होती है और यह शरीर के वृद्धि एवं विकास में तथा प्रजनन सहायता में प्रदान करती है। जो होता है उसमें अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है और इस शरीर की वृद्धि, उसके मतलब वृद्धि करने में, विकास मतलब करने में क्या प्रजनन सहायता करती है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे एंडम एप्पल कंठमणि जो होता है गल, उसको गला को ही बोला जाता है कंठमणि। तो इसके जीवन में यौवन, ये जीवन के आरंभ में नर एवं मादा के स्वर जो होता है ना, क्या होता है, यौवन के प्रारंभ में नर एवं मादा का जो होता है स्वर यंत्र जो विकास होने लगता है, क्या होता है, उसका स्वर जो होता है गला क्या, वो मतलब आवाज, वॉइस जो होता है ना, वो विकास होने लगते हैं। लड़के में यह अधिक विकसित होती है, क्या होता है, लड़कों का क्या होता है, अधिक विकसित होता है, परंतु लड़कियों का कम विकसित होती है। क्या होता है, लड़कियों की कम विकसित होता है। उसके बाद जो है संतति का लिंग निर्धारण क्या है। मानव के शरीर में 23 जोड़े कायिका गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना, मानव के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम जोड़े गुणसूत्रों के लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं। मतलब मानव के शरीर में क्या 23 जोड़े कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे एक जोड़े गुणसूत्रों का निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं। मादा में एक ही प्रकार के 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं एवं नर में 2 प्रकार के एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब नर में उपस्थित एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणु मादा वाले निषेचित करता है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अंडाणु जो एक्स एक्स को निषेचित करते हैं तो क्या लड़की का जन्म होता है। एक्स एक्स मिलकर क्या बनाता है, मतलब अगर माता के एक्स आएगा पिता के से वाई आएगा, तो अगर माता से एक्स और पिता से भी एक्स आएगा तो लड़की का जन्म होता है। और अगर उसी प्रकार नर में उपस्थित अगर वाई मतलब पिता से वाई आता है और माता से एक्स आता है तो एक्स वाई का यहाँ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो उसके बाद अंडाणु का निषेचित करने पर और लड़के का संतति का जन्म होता है। तो यहाँ से फिगर में तुम लोग देख सकते हैं, ये माता है, ये पिता है। यहाँ पिता में जो होता है एक्स वाई पाया जाता है, माता में एक्स एक्स पाया जाता है। एक्स एक्स मिलकर एक्स वाई मतलब लड़की का जन्म होता है। अगर वाई पिता से आया और मम्मी से आया, मतलब मम्मी से एक्स आया, यहाँ से एक्स वाई मिलकर लड़का का मतलब जन्म होता है। इस प्रकार मतलब हमारा निषेचन प्रक्रिया तो इस प्रकार होता है, मतलब लड़का लड़की पैदा होने का मतलब जो प्रोसेस तो है। गौण का लैंगिक लक्षण के बारे में जानेंगे। गौण का जो लैंगिक लक्षण है, जनन के आंतरिक ऐसा लक्षण जिसमें नर एवं मादा के लैंगिक को पहचानने में सहायता करता है। क्या होता है, लैंगिक को पहचानने का सहायता करता है, तो उसे गौण लैंगिक जो लक्षण मतलब जो होता है जनन के आंतरिक इससे मतलब लक्षण जिसमें नर एवं मादा के लैंगिक पहचानने का सहायता करता है, तो उसे हम लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मतलब लड़का लड़की में मतलब उसके अगर पहचानने के उसमें पहचानते हैं तो उसमें पता ही चलता है कि वो मतलब क्या है, गौण लैंगिक लक्षण उसका शुरू हो गया। तो उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं फिगर जो है, फिगर अच्छा से दिख नहीं रहा, तुम लोग क्या कीजिएगा किताब से देख लीजिए। यहाँ से पीयूष ग्रंथि है, यहाँ थायराइड ग्रंथि इसको बोला जाता है, ये रिडक्स क्या रिडनाइल ग्रंथि है। और यहाँ से क्या है अंडाशय दिख रहा है, अग्नाशय वाला स्त्रियों में होता है अंडाशय, और यहाँ ये वाला अग्नाशय बोला जाता है। तो ये जनन हार्मोन का भूमिका जो क्या है उसके बारे में, जनन हार्मोन की भूमिका क्या, पीयूष ग्रंथि में हार्मोन स्रावित करते हैं। जो पीयूष हम लोग का ग्रंथि उसमें हार्मोन ये करता है, क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। वृषण से कोष हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन नाम लड़कों में होता है, ये कहाँ से, वृषण से स्रावित करता है। उसी तरह अंडाशय में एस्ट्रोजन, लड़की में जो होता है अंडाशय में वहाँ से एस्ट्रोजन दोनों स्त्री के पुरुष हार्मोन नर एवं मादा के प्रजनन होता है। इस प्रकार मतलब स्त्री एवं पुरुषों का हार्मोन नर एवं मादा में प्रजनन होता है। क्या, प्रजनन वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान कर, प्रजनन विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं मेढक एवं कीट
के मेढक एवं कीट के जीवन चक्रों में हार्मोन की क्या भूमिका, मतलब मेढक जो होता है और कीट होते हैं, कीट पतंग मतलब छोटे कीड़े, जीवन चक्र में उसका हार्मोन की क्या भूमिका है। तो मेढक एवं कीटों की वयस्क अवस्था में होने माने मतलब क्या होता है कि जो कीट जो होता है वयस्क अवस्था में आने के लिए कोई चरणों से हमें मतलब उससे गुजरना पड़ता है। जो होता है, जो छोटा होता है, छोटा से उसके बूढ़े में जाने के लिए बहुत प्रकार से मतलब चरणों से उसके गुजरना पड़ता है। लार्वों में वयस्क से क्या बदलता है, तो इस परिवर्तन को कायांतरण बल कहते हैं। कायांतरण कहते हैं। कीट में लार्वों में परिवर्तित होने के लिए कीट हार्मोन की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कीट अगर लार्वों में उसको परिवर्तित होने के लिए हमें एक प्रकार के कीट हार्मोन उसमें पाए जाते हैं, उसके हार्मोन की आवश्यकता होती है। एवं मेढक में जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होता है, एक थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। जल में मेढक के विकास के लिए आयोडीन की होना आवश्यक है। अगर उसको जो होता है, जल जो होता है पानी में आवश्यक क्या होता है, थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है। और जब जल में क्या होता है, मेढक के विकास के लिए, जल में मेढक के विकास के लिए आयोडीन नामक एक आयोडीन का होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या है, किशोर में जो किशोर अवस्था है उसमें पोषक तत्वों की क्या आवश्यकता है। अगर किशोर अवस्था में किसी बालक एवं बालिकाओं में पोषक तत्व जैसे आयरन मात्रा कम होती है तो उसकी शरीर में कमजोर हो जाती है। क्या होता है, शरीर में कमजोर होता है। बालक तथा लौह तत्वों की कमी होने एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्या होती है, एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। इसलिए मतलब बालकों को पालक का जो सब्जी होता है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साग और या गुड़ खाना चाहिए, उसमें भी आयरन की मात्रा है। एनीमिया के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और पोषक तत्वों की कमी से बालक एवं बालिकाओं का वृद्धि एवं विकास रुक जाती है। क्या होता है, अगर उसमें कमी हो जाएगा तो उसमें बालक एवं बालिकाओं की जो वृद्धि है वो कमी हो जाएगा। शारीरिक विकास में विभिन्न आधार की भूमिका क्या है। शारीरिक विकास में विभिन्न आधार की क्या भूमिका बताने बोल रहा है। तो शक्ति देने वाले आधार जो है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकाई, मूंग और इनमें से तैयार पदार्थ जिसे सेवाई, चूड़ा और इसमें सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि का सभी अनाजों का आलू, शकरकंदा, चीनी, गुड़, शहद, मधु आदि का मतलब सेवन करना। इसमें क्या होगा, उसका जो भूमिका है मतलब शक्ति देने का आधार का। और क्या देख सकते हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकाई, मूंग, क्या है ये जो है क्या है, मूंग। उसके बाद यहाँ से देखिए में तैयार पता जिसे ये सेवाई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट आदि सब्जी अनाजों का आवश्यक, शकरकंदा, चीनी, गुड़, शहद, मधु आदि सब मतलब ये शक्ति देने का आधार है। उसके बाद यहाँ से देख सकते शरीर में वृद्धि एवं विकास का आधार जो है क्या है, मतलब शरीर को देने वाले। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं दालें, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, दूध। उसके बाद से बनी वस्तु जैसे खवा या आइसक्रीम आदि, अंडा, मुर्गा, मांस, मछली इस प्रकार आदि है। उसके बाद बीमारियों से सुरक्षा किस प्रकार से हम लोग सुरक्षा देने वाला आधार जो है बीमारियों से, तो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और फल जो उसको हम लोग उसको मतलब आवश्यक मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद किशोर अवस्था में रचनात्मक स्वास्थ्य क्या है। किशोर अवस्था में रोगी ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। मतलब किशोर अवस्था में रोग ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। अगर देखो, अगर किशोर अवस्था में उसमें अगर उसकी बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब क्या है, स्वास्थ्य है। तो बालक में क्या होता है, बालक एवं बालिकाओं में एक वृद्धि एवं विकास का होना जरूरी है। उसको मतलब पूरी तरह वृद्धि और विकास होना जरूरी है। और वृद्धि एवं विकास में मानसिक रूप से तभी मतलब हो सकते हैं, मानसिक रूप से मतलब तभी हो सकते हैं जब वे उससे संतुलित आहार का प्राप्त हो। मतलब उसको पूरी मात्रा में जो जितने मतलब विटामिन की आवश्यकता है सब उसको प्राप्त होना चाहिए, ताकि मतलब हम उसको बोलेंगे मतलब उसका विकास होना बहुत ही इसका मतलब महत्वपूर्ण ये है। अगर विकास नहीं होता, उसका मानसिक विकास नहीं होगा तो मतलब हम नहीं बोलेंगे वो पूरी तरह से स्वास्थ्य है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप किशोर अवस्था में जनन नामक क्या स्वास्थ्य भूमिका है, उसको देखिए। तो नेक्स्ट देखेंगे
कुछ बच्चों में क्या देखा जाता गया है, जिसके गले में ग्रंथि जो होता है, एक गले में जो उसका होता है ग्रंथि होता है, वो फूल जाती है। क्या वो फूल जाती है? ये बीमारी आयोडीन की कमी से होता है। जो उसके आयोडीन की कमी होता है तो उसी का मतलब क्या हो जाता है, गला जो होता है फूल जाता है। इस होने वाली बीमारी का नाम जो होता है डायटन बोला जाता है। उसका जो बीमारी का डायटन, और उसको घेंघा भी होता बोला जाता है। घेंघा घेंघा नाम जो डायटन तथा घेंघा बोला जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता क्या? व्यक्तिगत स्वच्छता तो किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में स्वच्छता एवं विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब जो होता है वह किशोरावस्था में बालक एवं बालिका में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उससे प्राप्त स्नान करना चाहिए, दांत मुंह प्रतिदिन धोना चाहिए एवं कपड़े की भी साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसे नहीं करने पर दांत कीड़े में लग सकते हैं एवं खुजली होने लगती है। मतलब खुजली जैसी बीमारी होने का संभावना रहती है। इसलिए उसको दिन प्रतिदिन मतलब डेली मतलब नहाना धोना, अच्छा साफ कपड़ा पहनना, उसमें दांत मुंह साफ करना और अच्छे से मतलब रहना। किशोरावस्था व्यक्तिगत स्वच्छता का एक मतलब एग्जाम्पल उससे ले सकते हैं। उसके बाद जो शारीरिक व्यायाम एवं योगा योगा बोला जाता है, नहीं योग बोला जाता है। किशोरावस्था में बच्चों की प्रतिदिन मतलब क्या कर व्यायाम दौड़ धाप करना चाहिए। इससे उसके अच्छा से यह होगा मतलब रहेगा। और उसको मतलब प्रेरित भी करना चाहिए, योग करना चाहिए, जिससे शरीर में मतलब अच्छा से वो मतलब कंसंट्रेट कर पाए। तो देखते हैं क्या किशोरावस्था में बच्चों को प्रतिदिन व्यायाम योग करना चाहिए एवं प्रतिदिन सुबह उठकर ताजी जो हवा होती है उसमें टहलना चाहिए, जिससे बच्चों में वृद्धि एवं विकास जल्द होने लगती है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाए? विश्व योग दिवस जो है 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद जो है नशीली पदार्थ का सेवन पर निषेध। जो नशीली पदार्थ उस पर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें निषेध होना चाहिए। क्या क्या उसमें उससे दूर रहना चाहिए। किशोरावस्था में गांजा, हीरोइन आदि का आदत नहीं बनना चाहिए। अगर एक बार किसी बच्चों में यह आदत पड़ जाती है तो क्या होता है, जल्द भर के जिंदगी भर होता है। इसमें जिंदगी होगा, जिंदगी भर छूटती नहीं है। और क्या होता है, यह बहुत बीमारी से जड़ बन जाता है। क्या वो बीमारी का जड़ बन जाता है, जैसे कैंसर एड्स जैसे बीमारी फैलने का ये हो जाता है। अगर आप चैनल में पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। उसमें जितने भी पाठ पढ़ाए गए सब पाठ का वहाँ आपको ये क्या बोले नोट मिल जाएगा। उसके बाद इसका अभ्यास प्रश्न मतलब क्वेश्चन ऐसा देखते हैं। सही विकल्प का चुनिए। बोलिए इनमें से कौन सा परिवर्तन युवा आरंभ में के दौरान नहीं होता है? बुरा युवा आरंभ में तो रोजना वृद्धि। स्त्री में होने वाले मानसिक स्राव को क्या कि सामान्य अवधि क्या मतलब कितने दिन में होता है? तो 28 दिन में होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? जो कि मतलब निम्न में से कौन सा आहार जो है किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी दाल सब्जियां। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बोल रहा पुरुष हार्मोनों का नाम एवं कार्य तो बताइए। बोल रहा तो पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और शुक्राणु को विकास करने का कार्य करते हैं। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? जो शिशु का नर लिंग को निर्धारित करता है एक्स तथा जो है उसके बारे में। तो शिशु के नर लिंग निर्धारण करने वाली जो होता वाला गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है। क्या होता है एक्स वाई? मतलब किसको लिंग मतलब शिशु के नर होने का एक्स वाई के निर्धारण करने वाला गुणसूत्र एक्स वाई है। जो गाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। बोल रहा है तो गले का फूलना। मतलब वो घेंगारक का मुख्य लक्षण क्या? गले का फूलना। वो कोई बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे एड एम्पल क्या है। तो युवान के आराम में नर एवं मादा के क्या होता है, स्वतंत्रता विकसित होने लगते। क्या है वो? अच्छा सॉरी, क्या स्वार यंत्रों में विकसित होने लगती है। लड़कों में यह अधिक विकसित होता है, मतलब लड़कों में अधिक होता है उसके परंतु लड़कियों में ये कम विकसित होता है। जो युवा में नार और मादा में स्वर में विकसित होता है, मतलब उसके गले की आवाज में कि लड़कों में थोड़ा कर्कश जैसा होता है और लड़कियों में थोड़ा क्या मधुर होता है। तो इस प्रकार से हमको लड़कियों में कम विकसित होता है। किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। बोल रहा है तो युवा में किशोरियों में जो के स्तनों का विकास होने लगता है तथा किशोरी के चेहरे पर बाल आने लगता है तथा अर्थात दाढ़ी मूछ
आने लगता है। वो ये लक्षण जो होता है किशोरीय तथा किशोरों के पहचानने के सहायता करता है। इससे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मतलब जो किशोरावस्था युवा में जो होता है, लड़कियों में ये स्तनों का विकास होने लगता है तथा जो लड़का होता है उसके मुंह में क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उग जाता है। इससे मतलब हम लोग पता चलता है कि उसका जो है गौण जो किशोरावस्था में जो होता है युवा में क्या किशोरावस्था था किशोरी पहचान सहायता करता है। इससे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद जो ख है, खाने की आयोडीन युक्त नमक जो होता है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है, तो जो होता है वो क्या किस लिए है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता दो जल टैंक जो है क और ख है मेढक अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया है। तो कुछ दिनों बाद टैंक क में टेंटपोल जो होता है वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे हैं। और टैंक जो है ख में है जो है ना, दो प्रकार के टैंक है, उसमें कोई भी टेंटपोल जो होता है वयस्क नहीं हो पाए एवं वो मृत पाए गए। मतलब क और ख दो प्रकार से पर टेंट है। तो एक टैंक में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो टेंटपोल आए, मतलब छोटे छोटे से बड़े हो गए, और एक में क्या हो गया, मर गए। तो कि उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन जो है क्या होगा, टेंटपोल के वयस्क हो पाए। मतलब बताइए कि ख में ऐसा क्या था जिसे मतलब टेंटपोल वयस्क हो पाए। टैंक के जल में आयोडीन था, जो टैंक था उसमें आयोडीन था, और टैंक जो था उसमें आयोडीन की कमी था। क्या था, आयोडीन की कमी था। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 4 नंबर बात है राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है। अगर राकेश का व्यवहार में क्या, राकेश का व्यवहार नकारात्मक है। क्या है, नकारात्मक है। और राकेश किस प्रकार के पुड़िया का सेवन कर रहा था होगा, तो हो सकता है कि राकेश जो किसी नशीली पदार्थ का सेवन कर रहा था, जैसे गांजा, तंबाकू आदि। उसके बाद यहाँ से देख सकते क्या उसका इन सब चीज़ों को खाना सही है, नहीं तो क्यों नहीं। राकेश को इन सब चीज़ों को खाना सही नहीं है क्योंकि किशोर अवस्था में नशीली पदार्थ होता है जो होता है किशोर अवस्था में। राकेश को उसको चीज़ को सेवन नहीं करना चाहते क्योंकि किशोर अवस्था में नशीली पदार्थ खाना नहीं सही नहीं है, क्योंकि ये किशोर अवस्था नशीली पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए। अगर नशीले पदार्थ सेवन करता है तो क्या वह शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक है। क्या वो शरीर के लिए हानिकारक है, और उसे कैंसर और एड्स जैसे बीमारी होने का संभावना बढ़ जाता है। बीमारी भी हो सकती है, मतलब संभावना होने का बढ़ जाता है। उसके बाद जो होते हैं ऋतु स्राव क्या वर्णन कीजिए बोल रहा है। तो ऋतु स्राव के बारे में देखेंगे। तो जब अंडाणु परिभाषित हो जाता है, मतलब पूरी तरह ये हो जाता है, एवं 28 से 30 दिनों के बीच में वो एक अंडाणु गर्भाशय की दीवार में मौखिक परत बन जाती है। जो होता है उसके दीवार में मौखिक परत बन जाता है। यह जो अंडाणु भी निषेचित कर युग्मंज का निर्माण करती है, उससे निषेचित युग्मंज का निर्माण करती है, जिसमें नारी गर्भधारण कर दे लेता है। उसमें नारी क्या होता है, गर्भधारण कर लेता है। एवं अंडाणु निषेचित अगर नहीं होती है तो क्या गर्भाशय की दीवार से वो क्या होता है, मौखिक परत टूट कर क्या हो जाता है, रक्त का स्राव करती है। क्या होता है, अगर वो निषेचित नहीं हो पाता तो मौखिक परत जो होता है टूट कर रक्त स्राव की करती है, और जो रुधिर वाहिका से होकर क्या होता है वो निकल के हम ऋतु उस मतलब निकलती है। तो इससे हम क्या कहते हैं, ऋतु स्राव कहते हैं। उसके बाद देखेंगे शब्द को। पहले शब्द बनाने के लिए हमें नीचे संकेत को प्रयोग कीजिए बोल रहा। तो यहाँ से बाएं से दाएं ओर जाएंगे। टेंड्रल ग्रंथि जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, उसमें बाद 4 मेढक लाखों में वयस्क होने वाला जो परिवर्तन है उसके अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ उसकी किशोरावस्था की कहा जाता है। इसको जो होता है ऊपर से नीचे की ओर यहाँ से देख सकते हैं अंतस्रावी ग्रंथियों का दूसरा स्वार पैदा करने वाला अंग जो होता है स्त्री हार्मोन। इसको तुम लोग देख लीजिए, इसको अच्छा से इसको बना लीजिएगा कॉपी में। तो धन्यवाद। इतने अगर चैनल में पहली बार तो लाइक